प्राइम मिनिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। राजा फारूक साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम, जारी बात है आप आज़ाद कश्मीर, मैं तो जब भी आपसे मुलाकात हुई आप एक दर्द महसूस करते हैं आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा में सांस लेते हुए भी मकबूजा कश्मीर के लिए। तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और आप और हम मिल के जो हैं वो हम मकबूजा कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत डेयरिंग स्टेप लिया है भारत ने। इससे पहले 72 सालों में कभी ये स्टेप इन्होंने नहीं लिया। इसके अब रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब। जी जी, हेलो। जी जी राजा साहब, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत डेयरिंग स्टेप लिया है भारत ने, जो 72 सालों में कभी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि वो मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को चेंज कर दे। ये जो स्टेप लिया है, अब इसका आइंदा नुकसान क्या होगा जो तहरीक आजादी है कश्मीर की? देखिए जी, ये तो लिहाज से उजलत है, तहरीक आजादी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस खिते के अमन को खतरा लाभ हो जाएगा। कश्मीरी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक मुंतकी इंतजाम तक नहीं पहुंची। बात यह है 1947 से लेकर 6 लाख जाने को आ चुके हैं, हजारों मेरी बेटियों की इसमें दही हुई है, इसका भी 10,000 जो है हाफ विडोज है। कितने बच्चे जो है उनके बच्चों की आंखों की बिनाई चली गई है, लोगों की जायदाद बर्बाद कर दी, तो कश्मीरी उस पर चुप करके बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह आखिर वक्त तक लड़ेंगे। बात सिर्फ यह है कि इसमें हमारा मददगार है रियासत पाकिस्तान। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, और अभी ऐसी इतलात आ रही हैं कि जी वो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में जा रहा है, और बात यह कि हमने उसको तो अभी मसला कश्मीर रिजॉल्व नहीं कराना, उस सिक्योरिटी काउंसिल जाकर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। वो तो बात की बात है, जब रेजोल्यूशन आएगी तो उस हवाले से जो है फिर ये है कि हमें फौरी तौर पर हिंदुस्तान से अपने सफीर को वापस बुलाना चाहिए, अपना जो है ना वो बताना चाहिए ना कि हम वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस सिचुएशन। तो बात यह है कि मेरा ईमान कहता है, सच कहता हूँ आपसे, कि कश्मीर का अब इशू जो है ना ये अपने आखिरी, ये हिंदुस्तान ने आखिरी इल्जाम उठाया, इससे ज्यादा वो उठा नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि ये अब जो कुर्बानियां जो है ना ये करीब है। ये अब बात सिर्फ जो आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि जो वो कत्लेआम अगर करना चाहता है उसके अंदर, कश्मीर के अंदर अपनी इस बात को मनवाने के लिए, तो वो LOC तक नहीं रुकेगा, वो LOC स्पिल ओवर होगा आजाद कश्मीर। जब आजाद कश्मीर में आएगा तो फिर वो पाकिस्तान में भी स्पिल ओवर होगा। तो ये सारा खिता जो है फिर हिंदुस्तान में इन्वॉल्व होगा, तो सारे खिते का अमन जो है ना, ये पूरा इलाकाई अमन जो है ना, ये साउथ एशिया का अमन, सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के 86,000 मुरब्बा मील नहीं बल्कि जो 1.5 बिलियन लोग रहते हैं उसके अमन, उनको खतरा पैदा हो गए हिंदुस्तान के इस इक़दाम से। अब हमें जो है ना ये बार बताने की जरूरत है, अमेरिका को ये बताना है कि हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। हम दो मौजू पर अपने आप को स्टैच नहीं कर सकता, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी करे, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी करे। तो हिंदुस्तान ये भी है कि वो अपने आप को, जब ये अफगानिस्तान का इशू जो अभी जिस जगह पर पहुंचा है, इसमें वो अपने आप को जो है ना वो अकेला समझता कि मैं बाहर निकल गया हूँ, तो वो हर तरह की शरारत करेगा इधर। मतलब है वो आजाद कश्मीर के अंदर भी कोई एक्शन करेगा, बताएगा जी यहाँ से टेररिस्ट उधर जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके लिए जो हमें तैयारी कर रहे हैं, और मुझे अपने पाकिस्तान पर यकीन है, अपने पॉलिसी साजों पर, कि वो बेहतर पॉलिसी बनाएंगे जिससे जो है कम से कम जो है हिंदुस्तान की जो ये कोशिश नाकाम हो सकेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी आज सुबह से लेकर अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात हुई है? जी, मैं कल उनके पास था, मैं नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में साथ था, उन्हें हमने दावत दी है कि वो 7 और 8 तारीख को जो है वो आजाद कश्मीर असेंबली का इजलास हो रहा है, उसमें शरीक हों। मुझे यकीन उम्मीद है कि उसमें जरूर शरीक होंगे, अपना वर्षन जो है वहां से वो देंगे हिंदुस्तान को, मुजफ्फराबाद में से बैठकर। आज अल्लाह के फजल देखिए, जो उसने 370 खत्म किया ना, आज उसने उसको अपना हिस्सा बना लिया है उसको। अब इसका नई सारी रियासत 86,000 मुरब्बा मील का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का, और कोई नहीं है। इसलिए मुझे आजाद कश्मीर को जोसेफ कार्बल ने भी माना हुआ है अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, और आज सिर्फ आजाद कश्मीरी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सदर है, नामजद सदर नहीं है, वज़ीर आज़म है, अपना काबीना है, असम्बली है, और मुहाजिरीन जो मुकीम पाकिस्तान 18 लाख है, उनकी 12 नशिस्तें। तो आज आजाद कश्मीर हुकूमत अल्लाह के फजल करम से सारी रियासत को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें मेरी ये है कि हमें अपना आगे बढ़ना है, और बड़ी तेजी से और जबरदस्ती से, इसलिए कि वो अब बात यह है कि उसने किया क्या। देखिए उसने कश्मीर के साथ क्या किया, लद्दाख को जो है उसने वो डिवीजन को जो है उसने वो बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, और उनको असेंबली की उसके एलियत से भी खत्म कर दिया, वो कश्मीर असेंबली में नुमाइंदा नहीं भेज सकते। साथ उसने 35A को खत्म किया, जिससे वो डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। वो बड़ी से शरारत की है कि 6.5 लाख जो है मगरबी पाकिस्तान के जो रेफ्यूजी जो है वो खास हुए पिंडी डिवीजन के इलाके के लोग हैं, वो तो बैठे हुए, उनको उनका देना चाहता है। वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, वो अपना उसकी जो है डिलिमिटेशन करा चाहता है असेंबली
जो की सीटों की गुजरा कश्मीर की, उसमें क्या था कि वज़ीर आला जो जम्मू से आए तो वो काफी सारे वो कर रहा है, लेकिन मैं वो किया उसको खुद भी समझ नहीं आई। आज ठीक है, देखिए 61 लोगों ने राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट दिया, 100 कुछ उसके हक में पड़े, लेकिन 61 लोगों ने उसके हक में उसके खिलाफ वोट दिए। हिंदुस्तान से भी अभी भी बहुत सारे सीनियर एलिमेंट है जिसकी ये बात निकली कि ये गलत कर रहा है, हिंदुस्तान ये गलत कर रहा है। तो बात यह है कि ये मसला अब ऐसे नहीं दब जाएगा कि वो कश्मीरियों की विल को तोड़ लेगा। बखुदा हम मतलब मेरा आधा खानदान उस तरफ है, मेरी माँ उस तरफ है, सारे के सारे मेरे वालिद के रिश्तेदार हैं उस तरफ, सारे मेरे भाई बेटे, हमें कौन जुदा कर सकता है एक दूसरे से। इंशाल्लाह वो फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बखुदा आपसे कहता हूँ, हालात खराब हुए तो फिर रात कश्मीर के 45 लोगों को मार्च करना पड़ेगा लस्सी पे उस तरफ। पहले भी किया हमने अल्लाह के फजल करम से 47, 48 में, हमें रोको नहीं सकता और ये हमारा हक है। यूएन रेजोल्यूशन की कोई पाबंदी पर नहीं है कि मैं एलओसी क्रॉस करूं, वो पाकिस्तान के किसी शहरी पर हो सकती है, किसी और गैर कश्मीरी पर, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है यूएन रेजोल्यूशन के तहत कि मैं एलओसी क्रॉस करूं। तो ये फिर हालात बड़े खराब होंगे और ये दुनिया को उसका नोटिस लेना पड़ेगा। सिर्फ यह है कि हम अपनी चाली कैसे करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी कैसे तय करते हैं। आखिरी सवाल आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब, इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जितने भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उनको कर्व कर दिया गया है, मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया गया है, स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, लोगों की ट्रैवलिंग वहां पे महदूद हो गई है, फ्री इंफॉर्मेशन जो एक्सेस टू फ्री इंफॉर्मेशन है मकबूजा कश्मीर से पूरी दुनिया तक, उसके ऊपर एक तरह से बिल्कुल उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो दुनिया को बता सकता है, कश्मीरी नहीं बता सकते। से आपकी बात है, कश्मीर से तरीकाकार करते हैं, कश्मीरी वहां से अपने कोई वीडियोस वगैरह लेकर फिर वो हिंदुस्तान जाते हैं, वहां से वो भेजते हैं सारी दुनिया को। रोक नहीं सकता आजादी के युद्ध को, ना खारदार तारे रोक सकती है, ना कोई और चीज रोक सकती है। हिंदुस्तान की मुश्किल जरूर है, इससे कोई शक नहीं। इसके बड़ी हालात खराब है कश्मीर के अंदर, लोगों को उन्होंने एक खौफ का आलम, लेकिन कश्मीरी जो है पिछले ये खास 89 के बाद वो जो दसे पली है इस गोली की गन गरज में, वो नहीं अब डरती है हिंदुस्तान से। सवाल कितने मारेगा वो कश्मीरी? हर घर से कुरान पैदा होगा, हर घर से मकबूल बट पैदा होगा, हर घर से शवाक मजीद वानी पैदा होगा, हर घर से मकबूल लाई पैदा होगा, हर घर से अफजल गुल पैदा होगा। कितनों को मारेगा वो, कितनों को मारेगा वो? बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाई स्पिरिट में लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आप, और आपको सुन के जो लोग जिनमें थोड़ी सी अगर ये कोई फ्रस्ट्रेशन भी है कि ये क्या हो गया और ये अब कैसे हल होगा मसला, मेरा ख्याल है आपने एक स्पिरिट जो है ना वो दोबारा से वाइटलाइज कर दी है।